गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जैसे कि मैंने पिछले दो टॉपिक्स में आपको 80-20 के बारे में बोला था, उसके बाद क्लियरिटी के बारे में सेकंड टॉपिक मैंने दिया था। अभी तीसरा टॉपिक जो है नाउ एंड नेवर, या तो आप अभी करो या तो आप कभी नहीं कर पाओगे लाइफ के अंदर। तो इसमें पहला पॉइंट जो कहना चाहूंगा वो है कि जब आपको क्लियरिटी चाहिए होगी, आपको उससे पहले एक्ट करना पड़ेगा। व्हेन वी एक्ट वी गेट क्लियरिटी। जब हम एक्ट करते हैं हमें क्लियरिटी मिलती है कि कोई भी काम दुनिया के 100% लोग जो है, या फिर आप जितने भी लोग हैं 7 बिलियन पीपल, सबके दिमाग में, सबके दिलों में, सबके पास प्लान्स है, आइडियाज है, एडवाइसेस है, बट एडवाइसेस से या फिर प्लान से या फिर आइडिया से दुनिया चलने वाली या फिर आपकी जिंदगी संवरने वाली है नहीं। तो इसलिए बेटर है कि आप पहले एक्ट करो, तभी आपको क्लियरिटी मिलेगी कि मैं इस काम में सफल होऊंगा या फिर नाकाम रहूंगा। तो दूसरा जो मैंने इसके बारे में पॉइंट आपको बोला था कि जब हम कैमरा के आगे आते हैं, पहली चीज हम कैमरा को साफ करते हैं, दूसरा हम अपने आप को तैयार करते हैं। किस लिए करते हैं? क्योंकि पिक्चर क्लियर आनी चाहिए। जैसे फॉग होती है या फिर मोबाइल के ऊपर कोई भी चीज होती है कैमरा के ऊपर, वो क्लियर करके ही हमें फोटो क्लियर मिलती है। इसी तरीके से आज की डेट में हम डीएसएलआर इस्तेमाल करते हैं, कैनन इस्तेमाल करते हैं। उसका मतलब, इस्तेमाल करने का मतलब एक ही चीज है कि हमें क्लियर पिक्चर या क्लियर वीडियोस चाहिए। इसी तरह लाइफ में क्लियरिटी के लिए आपने जो भी प्लान बनाए हैं, जो भी आपके पास आइडियाज है, उन पर पहले काम करो, तभी आपको क्लियरिटी मिलेगी कि मैं इस काम में सफल रहूंगा या नाकाम रहूंगा। तो दूसरी जो चीज मैंने बताई थी कि सबसे मेन चीज, इंपॉर्टेंट चीज है कि जब हम स्टार्ट करते हैं, व्हेन वी ट्राई टू लर्न समथिंग न्यू, जब हम कोई चीज नई सीखने की कोशिश करते हैं तो डिफिकल्टीज आती है या फिर फेलियर हो जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। किसी बुक में ऐसा कोई रूल नहीं है कि हम फेल नहीं होंगे, या फिर ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि हमें पहले ही 100% सक्सेस मिल जाए। दिक्कतें आएंगी जब हम ओवरऑल में कोई भी नया हैबिट अपने अंदर डालने की कोशिश करते हैं, तो हमें उस टाइम भी दिक्कत आती है। या इवन एक सिंपल सी बात कहूंगा, जब हम अपनी सोने की जगह तक चेंज करते हैं ना, तो हमें 2 दिन नींद नहीं आती है। उसका मतलब क्या है कि चेंज लाने के बाद डिफिकल्टीज आएंगी, सीखने में थोड़ा बहुत आपको हेजिटेशन होगी, सीखने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो होगी, फेलियर तो होगा, लेकिन ओवरऑल जब आप लगातार करते जाओगे तो कामयाबी मिलना पक्का। तीसरा जो मैंने सबसे इंपॉर्टेंट बताया था, ब्रेक डाउन या सेटबैक। जिंदगी में फेल होना या फिर सेटबैक। सेटबैक आप इसके तौर भी ले सकते हो कि कभी कभार फैमिली में प्रॉब्लम हो जाती है या फिर जिंदगी में प्रॉब्लम हो जाती है, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, इंसिडेंट्स हो जाते हैं। तो कभी भी एक इंस्टेंट को अपने दिमाग में रखकर आप जिंदगी में रुक मत जाओ, क्योंकि रुकी हुई चीज हमेशा जम जाती है, फिर खराब हो जाती है। आज भी ऐसे कुछ लोग हैं जो आर्टिकल के बारे में बोलते हैं कि आर्टिकल टूटा हमारी जिंदगी खराब हो गई, कोविड आया हमारी जिंदगी खराब। कोविड को गए हुए 5-6 साल हो गए, आर्टिकल को गए हुए 5-8 साल, लेकिन उनका दिमाग अभी भी रुका हुआ। तो अपने आपको पास्ट में मत फंसाओ। प्रेजेंट में आप लाइफ में क्या है, प्रेजेंट में आपकी इनकम क्या है, वर्थ क्या है, रेपुटेशन क्या है, वो चीज आपको बयान करती है, ना कि आपने पास्ट एक्सपीरियंस क्या किए हैं, बुरे थे अच्छे थे। उन पास्ट एक्सपीरियंसेस को आप बार बार रिपीट मत करो अपनी लाइफ में। चौथा जो मैंने बोला था कि कॉमन थिंग्स जो है, आप ये कह लो कि सक्सेसफुल लोगों के अंदर या जो दुनिया में बहुत ज्यादा खुश है, उनके अंदर सिंपल सा ये है कि कॉमन सेंस है कि हमें काम करना। अभी हमारा क्या है कि हम 6 महीने 4 महीने एक काम के अंदर एफर्ट लगाएंगे, एक चीज के अंदर एफर्ट लगाएंगे, रिजल्ट्स नहीं मिले छोड़ देते हैं, दूसरा काम पकड़ लेते हैं, तीसरा चौथा, ओवरऑल में लास्ट में हमें अपने आप पर डाउट हो जाता है। डाउट क्यों हो जाता है? जब हम 4 काम छोड़ देते हो हमें लगता है कि काम गलत नहीं, हम ही गलत है। ना तो काम गलत है ना आप गलत है। परसिस्टेंस प्लस पेशेंस, दोनों चीजें आप पहले बर्दाश्त रखो। किसी भी चीज काम को करने के लिए मैक्सिमम, कम से कम एटलीस्ट इंसान को 3 साल लगते हैं एक्सपर्ट बनने में। सो जस्ट ट्राई टू बिकम एन एक्सपर्ट। जैसे कि मैं आपको ऐसे समझाता हूं कि जब एक ठेकेदार ठेके पे आता है, वो बिना कुछ करे दिन में 10,000 कमाता है, लेकिन एक लेबर जो है 16 घंटे काम करके भी 800 रुपए ही कमाता है। तो जब उस ठेकेदार का या फिर उस मेड का लेबर टाइम होता है, उसने बर्दाश्त किया होता है, उसके बाद धीरे धीरे स्टेप वाइज वो कारपेंटर बनता है, उसके बाद वो थोड़ा और एक्सपर्ट बनता है, उसके बाद लास्ट में मेड बनता है। मेड बनने के बाद वो 10,000 कमाता है, लेकिन काम कुछ नहीं करता, कुर्सी पे बैठता है, देखता रहता है, एग्जामिन करता रहता है, ऑब्जर्व करता रहता है कि मजदूर कैसे काम कर रहे हैं। रादर देन हार्डवर्क जो है सारे लोग कर रहे हैं, ऐसा कोई इशू नहीं, हमारी सोसाइटी में सबसे ज्यादा हार्डवर्क लेबर कर रहे हैं, बट डायरेक्शन चाहिए। कॉमन सेंस की बात है, अगर डायरेक्शन नहीं है, आपकी स्पीड कितनी है काम करने की या फिर मेहनत की, वो मैटर नहीं करती है। तो चौथी चीज मैंने जो इंपॉर्टेंट बोली थी इसमें, ट्राई अगेन एंड अगेन।
जितना हो सके पॉसिबिलिटी किसी भी काम के अंदर या लाइफ पे, चाहे आप एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप कोई भी कार्य कर रहे हो, चाहे आप कोई भी काम कर रहे हो, जितना पॉसिबिलिटी हो सके उतनी ज्यादा लगातार ट्राई करो। जैसे कि आपको एग्जाम्पल बताऊं रविंद्रनाथ टैगोर की, उसने कितने एग्जाम्स दिए साइंस में, 10 बार या आई थिंक 11वीं बार 12वीं बार भी वो फेल हुआ। 12 साल ट्राई करने के बाद उसने पूरा साइंस जो है पूरा उसके दिमाग में आया, उसके बाद वो एक स्कॉलर बना। हम उसकी थ्योरीज पढ़ रहे हैं, आज की डेट में हम उसकी थ्योरीज पढ़ रहे हैं, क्यों? लेकिन फेल वो भी हुआ था। अब उसने क्विट नहीं करा था, गिव अप नहीं करा था फेलियर से, क्योंकि फेलियर इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बंदा रोड पे गिरे तो वो रोड पे चलना नहीं छोड़ता, एक्सीडेंट हो जाए इंसान बाइक चलाना या फिर गाड़ी चलाना नहीं छोड़ देता। पानी से कभी कभार हमें प्रॉब्लम हो जाती है, गले में अटक जाता है तो हम पानी पीना नहीं छोड़ते। इसी तरह काम में अगर आप फेल हो रहे हो तो काम नहीं छोड़ना, कोशिश करो, लगातार करो। एक ना एक दिन आपके पास धीरे धीरे जितने भी फॉल्ट्स उस काम के अंदर आपको होते हैं वो फॉल्ट निकल जाएंगे और आप भी एक ना एक दिन एक्सपर्ट बनेंगे। और एक्सपर्ट बनने के बाद आपके पास पोस्ट, पैसा, इज्जत, ये सारी चीजें आ जाती है। उसके बाद जो मैंने बोला था कि डोंट ब्लेम लक, फैमिली, फ्रेंड्स, सिचुएशंस। कभी भी अपनी फैमिली को या फिर किस्मत को, जब हम फेल हो जाते हैं हम अक्सर बेशतर लोगों को, फैमिलीज को या फिर अपनी किस्मत को दोष दे देते हैं। दोष कभी मत दो। ब्लेम जो होगा वो ब्लेम गेम, जो आप ब्लेम गेम लाइफ में मत खेलो। आप हमेशा एक्सेप्ट करो कि फॉल्ट मेरा था। जब आप फॉल्ट एक्सेप्ट करोगे तभी आपके फॉल्ट ठीक हो सकते हैं, लाइफ में आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है। तो लास्ट में कहूंगा कि अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ी बहुत भी हेल्प हो रही है या थोड़ा बहुत भी आप कुछ सीख रहे हैं तो सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस, जितना पॉसिबल हो सके उतना ज्यादा शेयर करिए।